उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्दवा है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म है। मैं हूं तारक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं, वीडियो का टाइटल है भारत नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पाक मीडिया। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं जी 1 2 3 स्टार्ट। बहसते पाकिस्तानी, बहसते ये जो हमारे पड़ोसी शर, एक पड़ोसी हमारे पास है भारत, इसको जवाब कैसे देना चाहिए इन चीजों का, क्योंकि ये तो हाथ से निकले जा रहा है, ये तो हर चीज में शर फैला रहा है। बैनुल-अक़वामी तंजीमें, इंसानी हुकूक की सारी तंजीमें इंडिया की जेब में है। उन्होंने बाद में यासीन मलिक साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा भी भारतीय चैनल को कि उस मुलाकात में बुनियादी तौर पर मनमोहन सिंह साहब ने उनसे ये दरख्वास्त की कि जो पाकिस्तान के अंदर कोट एंड कोट जो मिलिटेंट्स हैं, आप उनसे हमारा राब्ता करवाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हम माफी का ऐलान करना चाहें तो करने, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो भारतीय सरकार है वो ये पैगाम देना चाहती है कि जो मर्जी हो जाए, उन्होंने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेटिस्फाई करना है, तो उनके लिए इस तरह की ऑप्टिक्स जो मैटर कर। हिंदुस्तान जो कुछ भी कर ले वो अपने इन मजमूम इरादों में कामयाब नहीं हो सकता। बहसते पाकिस्तानी, बहसते ये जो हमारे पड़ोसी शर, एक पड़ोसी हमारे पास है भारत, इसको जवाब कैसे देना चाहिए इन चीजों का, क्योंकि ये तो हाथ से निकले जा रहा है, ये तो हर चीज में शर फैला। सर, बैनुल-अक़वामी तंजीमें, इंसानी हुकूक की सारी तंजीमें इंडिया की जेब में, लेकिन ये इंडिया जो है ये जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करता है और फिर जिस तरह की शरंगेजी फैलाता है, ये अजमेर के अंदर, दाता की नगरी के अंदर उस दरगाह को मिसमार करने का ये सोच रहे हैं और इसको परवान चढ़ा रहे हैं, घर घर जाकर इसका प्रचार कर रहे हैं। इसको कैसे रोकेगा? बहैसियत मुस्लिम उम्मा हम पर कोई जिम्मेदारी है भी कि नहीं है? इस मामले पर क्या पाकिस्तान से मैसेज जाना चाहिए? किबला अयाज साहब जो फरमा रहे हैं कि आलमी तंजीमें इस पर निगाह डालें, लेकिन वो सब तो इंडिया की जेब में। मैंने इंडिया से जब इस तरह की चीजें उठती हैं, ये शर जो फैलाने की पूरे खित्ते में कोशिश की जाती है, तो इस पर हम ज़रा डिबेट करते हैं। बाकी तमाम आप समझते हैं कि लोगों को भी इस पर इजमा की जरूरत है, तभी ये एक जैसे कहते हैं ना ताकतवर आवाज में बदल सकते हैं। कि कश्मीर की हैसियत को खत्म किया गया, जिस तरह आवाज उठाई जानी चाहिए थी उस तरह यहाँ नहीं उठाई गई, जिससे वहां ये दलेरी आई। हमारे पास वो ताकत नहीं है, न मुआशी तौर पर और न ही हमारे मसल्स इस हद तक तैयार हैं कि हम उनसे मुकाबला कर सकें। लेकिन बाबरी मस्जिद के साथ जो कुछ हुआ वो दुनिया ने भी देखा, हमने भी खामोश होकर देख लिया। अभी जमील राठौर साहब फरमा रहे थे, यासीन मलिक के साथ जो कुछ हुआ वो दुनिया ने भी देखा, हमने भी देख लिया। अब खुदा ना खास्ता अगर ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के साथ हिंदुत्व का ये माइंडसेट अपने मजमूम मकासद में कामयाब होता है और 44,000 मसाजिद को मिसमार करके ये कहा जाता है कि यहाँ पहले मंदिर थे, तो फिर हम खामोश देखते ही रहेंगे ना, फिर तो और कुछ तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे मसल्स तो है नहीं। पावर कॉरिडोर्स में हमारी बात सुनी नहीं जाती। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों के अंदर वो सारे इदारे इंडिया की पॉकेट में। एक हुकूमत है जो कोशिश कर रही है कि वो कश्मीर के ऊपर अपनी ग्रिप टाइट कर रही है और एक मैसेज भी दे रही है कि कम वक्त में हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि इसका क्या रद्द-ए-अमल आता है। हमारा जो अपना प्लान है उस पर हम अमल जो टेरर फाइनेंसिंग की वो बात कर रहे हैं कि 2010 और 2016 में आपको पता है कि ऑफ एंड ऑन वहां पे अपराइजिंग तो होती रहती है मकबूजा कश्मीर के अंदर। तो उन पर बुनियादी तौर पर जो इल्जाम ये है जो भारतीय हुकूमत की तरफ से है कि उन्होंने पाकिस्तान से इन्होंने फंडिंग ली है और इन्होंने इंस्टिगेट किए हैं वहां पे मुजाहरे भी और इस तरह की 2010 और 2016 में। मौक़िफ़ है यासीन मलिक साहब का, तो उन्होंने मेरे ख्याल में यासीन मलिक साहब की थोड़ी हिस्ट्री भी लोगों को बताना बहुत जरूरी है। देखें, जब मकबूजा कश्मीर के अंदर जब आगाज हुआ लेट 80s में, 1988 में बाकायदा तौर पर एक आर्म्ड स्ट्रगल शुरू हुई जो भारतीय फोर्सेस हैं, तो ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो ये पहला वो तंजीम थी जिसने बाकायदा तौर पर उसका आगाज किया। 1977 में ये अमानुल्लाह खान साहब जो पाकिस्तान में थे उन्होंने ये तंजीम बनाई और यासीन मलिक साहब जो है वो उसका हिस्सा। कश्मीर की अगर आप पॉलिसी देखें तो इससे भी एक रिफ्लेक्ट होता है कि शुरू में हमने JKLF की हिमायत की, बल्कि यासीन मलिक साहब उन पहले कश्मीरी नौजवानों में से जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की। लेट 80s में वो पाकिस्तान आए, ट्रेनिंग ली, फिर वो वापस वहां पे गए, फिर 1990s में वहां पे वो अरेस्ट हो गए, 4 साल तक वो भारतीय जेल में। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि फिर ये हुआ कि JKLF को पाकिस्तान ने अपनी हिमायत देना छोड़ दी क्योंकि वो आज़ाद कश्मीर की बात करते थे। फिर दूसरी जमातें आ गई जिनका ज़रा मजहब की तरफ कॉनोटेशन थी और ये सैंडविच बन गए बिटवीन एक तरफ भारतीय जो सरकार थी, एक तरफ जो पाकिस्तानी हमारी सरकार थी, उन्होंने उनको अबेंडन कर दिया। और 1994 में फिर इन्होंने आर्म स्ट्रगल जो है यासीन मलिक साहब ने खत्म। भारत की तरफ से ये जो स्टेप है इन द लॉन्ग रन जो है वो बैकफायर करेगा। और इसी वजह से हुकूमत ने कोई माफी का भी तो ऐलान किया था ना, ये क्या ये उनमें फॉलो करते थे जिन्होंने ये एमनेस्टी। देखिए, जो भारत की तरफ से मौके पे वो कहते हैं कि जब मनमोहन सिंह साहब जब एक वज़ीर-ए-आज़म
आपको जब मिलें तो उससे बड़ी तो लेजिटिमेसी नहीं होती। इसका मतलब है कि वो इंडोर्स करें, बल्कि उन्होंने बाद में यासीन मलिक साहब ने एक इंटरव्यू में ये कहा भी भारतीय चैनल को कि उस मुलाकात में बुनियादी तौर पर मनमोहन सिंह साहब ने उनसे ये दरख्वास्त की कि जो पाकिस्तान के अंदर कोट एंड कोट जो मिलिटेंट्स हैं, आप उनसे हमारा राब्ता करवाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन हो। वो क्या फिर मजम्मती बयानाती जारी करिए, हमारे पास एक ऑप्शन। सेकेंडली, क्या अभी भी पार्डन हो सकती है सजा की? उसके पास एक चॉइस तो होती है। देखिए, पाकिस्तान और भारत का जो कानून है तो बुनियादी तौर पर एक ही कि जब आपको अदालतों से सजा हो जाए तो फिर जाहिर है कि उधर भी भारत के सदर के पास भी ये इख्तियार है कि अगर वो माफी का ऐलान करना चाहें तो कर लें। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो भारतीय हुकूमत है इस सजा के पीछे बुनियादी तौर पर पुराने केसेस हैं 20-30 साल पहले। मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि जो इस वक्त जो भारतीय सरकार है वो ये पैगाम देना चाहती है कि जो मर्जी हो जाए, उन्होंने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेटिस्फाई करना है, तो उनके लिए इस तरह की ऑप्टिक्स जो मैटर करती है। जय हिंद दोस्तों, भारत में कुछ भी हो उसकी गूंज पाकिस्तान में जरूर सुनाई पड़ती है। पाक मीडिया अपने यहाँ भूखे मर रहे लोगों की समस्या छोड़कर भारत की चिंता में संलग्न है। पाकिस्तान में महंगाई इस समय चरम पर है। खाने को दाने नहीं, आटा 100 रुपये किलो और पेट्रोल 180 रुपये किलो बिक रहा है। सब्जियों का दाम आसमान छू रहा है। लेकिन भारत दुश्मनी में पागल पाक एंकर को सिर्फ भारत में होने वाले मामले ही नजर आते हैं। पाक मीडिया के इस डिबेट में देखिए पाक एंकर किस प्रकार भारत के खिलाफ जहर उगल रही है। भारत सामरिक और आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान से इतना आगे निकल चुका है जिसका फ्रस्ट्रेशन सामने नजर आ रहा है। पाक मीडिया का कहना है कि भारत में इस समय मनमोहन सिंह की सरकार नहीं बल्कि मोदी की सरकार है और मोदी किसी को माफ नहीं करता। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। चलो जी, फिर वीडियो थी यासीन मलिक के ऊपर, और यासीन मलिक को सजा तो अदालत ने ऑलरेडी दे दी है। और पाकिस्तान का जो मीडिया वो ये बोल रहा था कि यूएनओ को या दूसरी दुनिया को ह्यूमन राइट्स नहीं दिखते, कश्मीर में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो जो बम धमाकों में इंसान मरते हैं उनको ना देखें वो। और जो अगर कोई अपनी कौम को सपोर्ट कर रहा है तो करने दे भाई। इतने सालों हिंदुओं बेचारों ने भी जुल्म सहा है। आज अगर उनको तारक भाई 70 साल हो गए ये बसर उजागर कर रहे हैं, लेकिन इसको हल तो नहीं पाकिस्तान ने किया। भाई सिर्फ इसके ऊपर सियासत हो रही है ना, सियासत हो रही है। जब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा आया था ना, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रांग होती ना, फिर चांसेस हो सकते थे कश्मीर लेने के, क्योंकि अफगानिस्तान वालों को पैसे देते और वो साथ दे के चलो कश्मीर पे हमला हो जाता या जो भी हो जाता, कश्मीर कुछ हद तक चांसेस थे। अच्छा। अब क्योंकि तालिबान को चाहिए मनी, पैसा, डॉलर चाहिए। पाकिस्तान के पास डॉलर है। अब इंडिया ने गंदम दिया, उनको पैसे दिए, खाने के लिए दवाइयाँ दी हैं, वो किसकी साइड लेगा भाई? भूखे नंगे की साइड लेगा या जो उनको खाने के लिए दे रहा है जो देगा उसकी? ये पाकिस्तान इमरान खान ने बड़ा सपोर्ट किया था तालिबान को, और पूरी दुनिया में तालिबान को सपोर्ट करने के लिए कहा कि तालिबान को मानो, उनकी हुकूमत को मानो। अरे भाई, तुम्हारी हुकूमत को कोई मानता नहीं है, तालिबान को हुकूमत को मनवाते रहते हो। उसकी हुकूमत को मानता है जो भी कोई भी फैसला करना। तारक भाई ऐसे गिराया अमेरिका के साथ देश होगी। अरे भाई, पहले तो खुद को मनवाओ पहले कि कुछ अपने लोग भूखे मर रहे हैं, उनको भिखारी बना के चला गया इमरान खान, और कहता है कि मैं पाकिस्तान को मैं तब्दीली लाई है। सारी जिंदगी खुद की भीख मांगता रहा, भिखारी बना। और ये क्या बताऊं, शुरू से वो अस्पताल बनाने में इसका तजर्बा काफी ज्यादा था। लोगों से वो पैसे इकट्ठे करके, चंदा इकट्ठे कर, बाहर के लोगों से, जो पाकिस्तानी बाहर के कंट्री में इतने लोगों ने पैसे दिए, वो एक अस्पताल बनाया। कितने बड़ी सेलिब्रिटी से मिला है, उनसे ली गई, उनकी चीजें ली। अरे इंडिया में भी जाके पैसे मांगता रहा भाई, जिस कंट्री बाहर के कंट्री में गया था वहां से भी पैसे मांग लेता था। तो ये पैसे मांग के वो अस्पताल बनाया। अब उधर लोगों के वो कपड़े भी उतार लेते, इतना महंगे वो अस्पताल। इसका मांगने का इतना तजर्बा था भी, जब इख्तिदार के अंदर आता भी इसने इतना ज्यादा मांगा है। ये डैम का फंड दो, मांगने में तो एक्सपर्ट था ना भाई। और शहबाज शरीफ उस हिसाब से देखा जाए तो उतना एक्सपर्ट नहीं। इसको तो चाइना में भी गया, सऊदी अरेबिया में भी गया, नहीं मिला इसको इतना तजर्बा नहीं। लेकिन एक्सपर्ट जो था वो इमरान खान था। लेकिन अमेरिका का और अच्छा, ऐसा एक्सपर्ट था, और उसने कैंपेन चलाई कि पाकिस्तान में भी भिखारी पैदा करूंगा। लोगों को रोजगार नहीं दिया, लंगर खाने खोल दिए जगह जगह पे। जो लोग जिसके पास पैसे नहीं वो आके खाएं।
पेट भर के खाना खाएं। भाई उनको रोजगार मिलता तो वो खुद भी खाते, अपने बच्चों को भी खिलाते, उनके फ्यूचर के लिए कुछ सिक्योर फ्यूचर करते बच्चों का, वो नहीं किया। तारक भाई मकसद तो बोलने का ये भी पहले अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करे, इकोनॉमी के लिहाज से बंदों को रोजगार दें, उनकी फैमिली को सपोर्ट करे, फिर जाकर दूसरी कंट्री के जो है पंगा ले। आज तक कश्मीर की वजह से कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान का, लोगों की जानें गई हैं, कितने लोग जाते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान को आतंकवादी के नाम से क्यों जाना जाता है, जो कश्मीर के ऊपर हमला करते रहे, इसी वजह से। तो इसी वजह से बदनाम है पूरी दुनिया में। टेररिस्ट जिसको बोला जाता है, ये सर्च करना पाकिस्तान ही होगा। पाकिस्तान हाँ, मुसलमान तो और कंट्री के अंदर भी है ना, उनको तो नहीं बोला दुनिया जाता। में मुसलमान सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों को क्यों टारगेट किया? क्योंकि हमारे करतूत ही भैया ऐसा जिस तरह के हमने दंगे फसाद बढ़ा रखे हैं ना, अपने कंट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा, ये नहीं कि कश्मीर के अंदर ही है, अपने कंट्री के अंदर आए दिन कोई ना कोई कैसे निकलते ही नहीं रहते। जो भी सियासतदान अब तक आवाम को चुरा देता है कश्मीर का, कश्मीर आज तक हासिल नहीं कर सके, सिर्फ इस्लाम को बदनाम किया और पाकिस्तान का नाम बदनाम। उल्टा जो आज पासपोर्ट की वैल्यू देख ले दुनिया में क्या है, जीरो वैल्यू, आखिरी में तीसरे नंबर पे है। तीसरे से पहले जब इमरान खान कहते थे कि पाकिस्तान का, इमरान खान जो है बाहर के कंट्री में तल्लुकात अच्छे कर रहा है, पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई, वाकई बढ़ गई, वो 100वें नंबर से भी ऊपर चली गई, इतनी बढ़ गई। तो ठीक है भाई, और जो गिल्टी है उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और दुनिया को दिख रहा है कि कहाँ पर जो है वो इंडिया जो है वो जहाँ जिन लोगों को, गरीब मुल्कों को कोरोना हुआ तो उनको फ्री में वैक्सीन दे रहा है, ह्यूमन राइट्स का वो ख्याल नहीं रखेगा। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।